हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.12 है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। सॉरी। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर है। इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर का मतलब कॉपर के बने हुए हैं हमारे स्फेयर और वो इंसुलेटेड है, मतलब उनकी आउटर साइड जो है वो इंसुलेटेड की गई है। ठीक है, किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है, दो इंसुलेटेड स्फेयर हैं ए एंड बी, हैव दियर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और उनके जो सेंटर्स हैं एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल फोर्स कितना होगा इफ़ द चार्ज ऑन इज, यदि उनमें जो चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब हो, सब दोनों में, ए में भी इतना ही हो और बी में भी इतना ही हो। फिर से ये कहता है द रेडी ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। जो उनकी रेडियस है स्फीयर्स की वो लगभग नेग्लिजिबल हैं। उनकी डिस्टेंस जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस है उनकी कंपेयर में जो रेडी है ए एंड बी स्फीयर्स की वो नेग्लिजिबल है। सेकेंड में कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स रिपल्सन। कह रहा है रिपल्सन फोर्स क्या होगा यदि ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, यदि हम प्रत्येक स्फीयर का जो चार्ज है वो डबल कर दें, अबव अमाउंट जो दिया गया अमाउंट है अगर उससे हम डबल कर दें, चार्ज इससे डबल कर दें, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम हाफ कर दें, तो उनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। क्यू ए और क्यू बी दोनों इक्वल हैं, है ना। पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। जो डिस्टेंस है दोनों स्पीयर्स के बीच में 50 सेंटीमीटर्स है। 50 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 0.5 मीटर्स। इसको हमने सेंटीमीटर्स को 5 मीटर्स में चेंज कर लिया। जो फोर्स होगा, फोर्स हमारा क्या हो, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कूलम्स लॉ के द्वारा, F इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है, ठीक है। और 1/4πε0 की जो फ्री स्पेस में परमिटिविटी होती है, फ्री स्पेस परमिटिविटी में अगर हो ये जो एप्सिलॉन है ये फ्री स्पेस परमिटिविटी हो तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और क्यू बी की वैल्यू दी गई है तो दोनों इक्वल्स हैं इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। आर की वैल्यू है 0.5 मीटर्स में चेंज, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ जो है इतना न्यूटन आ गया। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में कह रहा है आफ्टर डबलिंग द चार्ज, अगर हम चार्ज को डबल कर दें, जो हर एक स्पेयर्स में जो चार्ज है उसको डबल कर दें तो क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी हो जाएगा, राइट। ये तो दोनों इक्वल्स हैं और जब दोनों इक्वल्स हैं तो इनके चार्ज को डबल करेंगे तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। यहाँ से जो रेडियस है उसको भी हाफ कर देना है। रेडियस कितनी थी? 0.5 मीटर्स। अब क्या किया हमने 0.5 को भी हाफ कर दिया तो आ गया 0.25 मीटर्स। अब निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू ए इतना है और क्यू बी भी इतना है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे इक्वल हैं। कैसे हैं? एक दूसरे की इक्वल हैं। अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 0.25 और इसका होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट दिस, मतलब आप इतने न्यूटन्स आपको क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी, समझ हो पा रही होंगी, राइट। सो प्लीज़ अगर समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।